वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पूरा चैप्टर शुरू करने के पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ओके बच्चों, अगर कोई नंबर सेम हो, जैसे कि सपोज मैं यहां पे लिख दूं 23 और दूसरा नंबर लिखूं 23, तो अगर ये नंबर सेम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या ये दोनों इक्वल है? करेक्ट, क्योंकि दोनों सेम है ना। वैसे ही कोई फिगर्स अगर साइज में सेम है, शेप में सेम है और एक दूसरे को छुपा देते हैं, मतलब सुपर इंपोज करो आप, तब एक दूसरे पे वो ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि पहला फिगर कौन सा कि दूसरा कौन सा। अगर मैं ये ट्रायंगल को यहां पे लूं, ठीक है, और ये ट्रायंगल को घसीट के इसके ऊपर ले जाऊं, तो देखो पता चलता है क्या पहला ट्रायंगल कौन सा और दूसरा ट्रायंगल कौन सा? नहीं ना। इसको बोलते हैं सुपर इंपोज, मतलब पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह छुपा देता है। करेक्ट। तो अगर साइज सेम है, शेप सेम है और एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट लिखने का एक सिंबल होता है, जैसे इक्वल लिखने का ऐसा सिंबल है ना, वैसे कॉन्ग्रुएंट में आप इक्वल का साइन तो डालते ही हैं, फिर उसके ऊपर एक ऐसा एस जैसा एक सिंबल डाल देते हैं। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? चलो कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल देख लो, ये ट्रायंगल वाला। ये ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे घसीट कर इसके ऊपर लेके आऊंगा तो एग्जैक्टली फिट हो रहा है ना। देखो हमको दिख रहा है कि सेम साइज है, सेम शेप है और एग्जैक्टली फिट भी हो रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ये लाइन को अगर मैं घसीट कर इसके ऊपर ले जाऊं तो पूरी फिट हो रही है ना उसके ऊपर, एग्जैक्टली फिट हो रही है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है? कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ये यहां पे देख लो, ये जो बच्चा है इसको मैं इसके ऊपर फिट कर दूं तो एग्जैक्टली फिट हो रहा है ना, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब ये सर्कल देख लो, ये सर्कल को ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये एग्जैक्टली फिट हो रहा है ना, एग्जैक्टली फिट हो रहा है, मतलब ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो दो फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनका साइज सेम हो, उनका शेप सेम हो और वो एक दूसरे को पूरी तरह छुपा दे, मतलब सुपर इंपोज करें तो आपको पता ना चले कि पहला फिगर कौन सा है और दूसरा फिगर कौन सा है। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये वाला फिगर देख के मुझे बताओ कौन सी दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट है? क्या मैं बोल सकता हूं AB एंड PQ कॉन्ग्रुएंट है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसका साइज देखो 5 सेंटीमीटर है, इसका कितना है? 5.2 सेंटीमीटर है। दूसरा देखो, क्या मैं बोल सकता हूं AB और XY दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस, बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है, देखो 5 सेंटीमीटर ही है। तो अगर मैं ये वाली लाइन को घसीट कर इसके ऊपर डाल दूंगा तो देखो एग्जैक्टली फिट हो रही है ना, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पे लिख सकता हूं सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XY। ओके, क्योंकि ये AB और XY दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पे देखो, ये तीनों ट्रायंगल्स में से कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि देखो इसमें साइड्स क्या है? 5, 3 और 6, और इसमें देखो कुछ भी 8, तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना, पूरा सेम होना चाहिए। बट ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, सब कुछ सेम है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है दूसरा? DEF। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंस। आया समझ में? तो बच्चों अभी तक हमने सीखा कॉन्ग्रुएंस। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है करेस्पॉन्डेंस। उसको हम मैचिंग बोल के याद रख सकते हैं। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस थोड़ा सुनने में डिफिकल्ट लगता है बहुत इजी। करेस्पॉन्डेंस का मतलब मैचिंग। इसका मतलब अगर कोई दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करेस्पॉन्डेंस क्या है, मतलब उनकी मैचिंग क्या है। जैसे कि यहां पे देखो AB और DE दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी करेस्पॉन्डेंस क्या है? मतलब देखो इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा? यहां पे A के जगह पर D आ रहा है एंड B के जगह पर E आ रहा है ना, तो A के साथ D मैच हो रहा है एंड B के साथ E मैच हो रहा है। तो ये जो मैचिंग है ना, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्लियरली समझ गया कि A के साथ D की मैचिंग है एंड B के साथ E की मैचिंग। तो मैं कैसे लिखूंगा ये? मैं यहां पे लिख दूंगा
ए एंड डी, और ये जो करस्पॉन्डेंस का सिंबल है ना वो ऐसा है, दोनों तरफ एरो बना देते हैं कि ए करस्पॉन्ड्स टू डी एंड डी करस्पॉन्ड्स टू ए, दोनों तरफ एरो है, ठीक है। वैसे यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आएगा बी करस्पॉन्ड्स टू ई। समझ में आया? ये फिगर जब इसके ऊपर सुपर इंपोज कर देंगे, इसको छुपा देंगे, तो जो लेटर्स मैच होंगे, जो वर्टाइसेस मैच होंगे, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है। हमको बताना है कि करस्पॉन्डेंस क्या है। तो करस्पॉन्डेंस कैसे फाइंड करते हैं? आप इमेजिन करो कि ये पूरा ट्रायंगल आप ड्रैग करके इसके ऊपर ले जा रहे हो, तो क्या हो रहा है देखो, ए के साथ कौन मैच हो रहा है? ए के साथ मैच हो रहा है डी, बी के साथ मैच हो रहा है ई, और सी के साथ मैच हो रहा है एफ। तो हमको करस्पॉन्डेंस मिल गई, ए करस्पॉन्ड्स टू डी, बी करस्पॉन्ड्स टू ई, सी करस्पॉन्ड्स टू एफ। तो फटाफट से लिख लो, क्या आएगा? ए करस्पॉन्ड्स टू डी, बी करस्पॉन्ड्स टू ई एंड सी करस्पॉन्ड्स टू एफ, है ना? ऐसे ही था ना, ये सी एफ के साथ हो रहा था, ये बी ई के साथ हो रहा था, और ये ए ऊपर डी के साथ हो रहा था। समझ में आया मैचिंग कैसे करते हैं? करस्पॉन्डेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये दोनों फिगर देखो बच्चों, इसका करस्पॉन्डेंस जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो पॉज करो और इसका करस्पॉन्डेंस बताओ। आपको लग रहा है ये बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, मिस्टेक मत करना, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। पहले आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, लेकिन ये वाले फिगर को थोड़ा उल्टा घुमा देंगे, ये वाले शेप में कर देंगे और घसीट के उसके ऊपर डाल देंगे तो सेम ही आएगा। देखना है आपको। मोदी सरकारची हमी, पक्क्या घराचे प्रत्येकाचे स्वप्न पूर्ण होणार। आ गया ना सेम फिगर? पहले उसको घुमाया, फिर देखो सुपर इंपोज किया, तो सेम आ रहा है, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट तो है। और घुमा के आपने जब देखा तो देखो ए के जगह पे क्या आ रहा है? डी, बी के जगह पे आ रहा है ई एंड सी के जगह पे आ रहा है एफ। तो नीचे करस्पॉन्डेंस लिख दो, पहले इसका रोटेशन ठीक कर लो। हाँ, तो ए के जगह पे क्या आ रहा था? ए के जगह पे आ रहा था डी, बी के जगह पे आ रहा था ई एंड सी के जगह पे आ रहा था एफ। आया समझ में करस्पॉन्डेंस? अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है कि इनके सारे साइड्स और इनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जो साइड ए बी है ये डी को कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको डिनोट करने के लिए मैं एक सिंबल यूज करता हूं, एक सिंगल लाइन, ठीक है। वैसे ही जो साइड बी सी है वो साइड ई एफ को कॉन्ग्रुएंट है, एंड साइड ए सी जो है वो है साइड डी एफ को कॉन्ग्रुएंट। तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो तीनों एंगल्स है ना, इसमें देखो ये एंगल ए एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो क्या आएगा? यहां पे एक सिंबल दे दो, एक छोटा सा सर्कल, तो इधर भी एक छोटा सा सर्कल आएगा, उसका मतलब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही एंगल बी जो यहां पे है वो एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके यहां पे भी एक छोटा सा सिंबल दे दो, क्रॉस डाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब तीसरा बताओ क्या आएगा? एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आएगा एंगल एफ को, तो उसके लिए भी एक सिंबल डाल दो ऐसा वाला, दो लाइन, तो यहां पे भी ऐसे दो कर्व्स बना दो, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल एफ भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपको किसी ने बोला दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या लिख सकते हो? उनके सारे साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है और उनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा, साइड ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी, देखो ये ए बी डी, फिर बी सी और ई एफ, ए सी एंड डी एफ, फिर तीनों एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी, देखो यहां पे ए एंड डी कॉन्ग्रुएंट, फिर एंगल बी एंड ई कॉन्ग्रुएंट, फिर एंगल सी एंड एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी और उनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आ गया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, ओके। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमको ये चीजें पता होगी, ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा गया कि ये दो ट्रायंगल आपको दिए हैं और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे?
उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 3 कंडीशंस ट्रू है वो बताना है। अगर वो 3 कंडीशंस हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये 3 कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। इसमें से पहला टेस्ट है SSS टेस्ट। ये SSS का मतलब होता है साइड 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 टेस्ट। ठीक है, मतलब ये नाम में ही दिख रहा है आपको कि 3 साइड होनी चाहिए। मैंने बताया था ना कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए प्रूव करने के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एसएसएस टेस्ट क्या यूज करता है? एसएसएस टेस्ट यूज करता है कि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स से ये वाले ट्रायंगल में ये जो साइड है ए बी, ये डी को कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे देंगे ना, सेम मार्क होगा दोनों साइड पे। वैसे ये जो BC है ये EF को कॉन्ग्रुएंट है एंड जो AC है वो DF को कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। मतलब आपको दिया है कि ये ट्रायंगल की तीनों साइड ये ट्रायंगल की तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट। तो आप लोग क्या लिख देंगे क्वेश्चन में? आप लिखेंगे therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS टेस्ट। ये SSS ऐसे भी लिख सकते हो, S-S-S भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रायंगल में दिख गया कि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, उसका मतलब पूरे ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? SSS टेस्ट से। आया समझ में? प्रैक्टिस सेट 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या पूछा है प्रैक्टिस सेट 13.1 में? इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। आइडेंटिकल मार्क्स मतलब अगर दोनों जगह सेम टाइप के मार्क है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहां पे देखो HG पे ये वाला मार्क है और EF पे भी सेम वाला मार्क है ना, देखो दो लाइन, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही HE पे एक लाइन है और GF पे भी देखो एक ही लाइन मारा है, तो मतलब ये और ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है। आया समझ में? इधर लिखा है देखो, पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent। मतलब आपको टेस्ट बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने एक टेस्ट सीखा था ना, उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। एंड करेस्पॉन्डेंस बताना है। करेस्पॉन्डेंस मतलब मैचिंग ऑफ वर्टाइसेस। ये देखो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, दोनों मैच हो रहे हैं ना ऑपोजिट साइड्स में, वैसे आपको उसका करेस्पॉन्डेंस बताना है। ठीक है, तो ये हमको ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो इसको ध्यान से देखो। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो EG है, ये EG जो है ये दोनों ट्रायंगल में है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी ये साइड है और ये जो नीचे ट्रायंगल है उसमें भी ये साइड है, ये कॉमन साइड। तो कॉमन साइड को जनरली हम लोग ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, खाली एक टेढ़ा सा S बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कॉमन साइड, मतलब ये दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये दोनों ट्रायंगल अलग करके बताऊंगा कि कैसे दिखेंगे। ऐसे दिखेंगे ना दोनों अलग ट्रायंगल। ये देखो ये EG वाला जो साइड है वो मैंने इसको अलग से दे दिया। देखो HGE, यहां पे दिख रहा है HGE, और यहां पे जो नीचे ट्रायंगल है GEF, देखो GEF, ये EG वाला जो साइड है दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, अलग करके देखा तो दो ट्रायंगल अच्छे से दिख रहे हैं ना। ये मैं क्यों कर रहा हूं अलग, आपको समझ में आ गया। करस्पॉन्डेंस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अलग करके देखें। ठीक है, अब मुझे बताओ कितनी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है। 3S आ गए ना, 3S आ गए, मतलब अपना काम हो गया। मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? SSS टेस्ट से। अभी सीखा ना हमने, अगर 3 साइड कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। हम क्या लिख सकते हैं? द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। तो हमने लिख दिया द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। दूसरा क्या पूछा है? करेस्पॉन्डेंस। तो हमें लिखना है इन द करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मतलब मैचिंग,
मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर इमेजिन करो, घसीट कर ले जाओ, कौन कौन से साइड से मैच हो रहा है देखो। अगर ऐसे ही सीधा ले जाओगे तो मैच होगा ही नहीं, स्टार बन जाता है ना, तो हम ऐसे नहीं ले जा सकते। हमको ये वाले ट्रायंगल को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा इसके शेप में बनाने के लिए। तो देखो, अगर ये ट्रायंगल को उल्टा कर दूंगा, उल्टा करूंगा तो मैच हो जाएगा ना। चलो उल्टा करके देखते हैं। ये वाले ट्रायंगल को उल्टा करेंगे, देखो ऐसे, तो मैच हो जाएगा। ये इसके ऊपर ले आएंगे तो एग्जैक्ट उधर आ रहा है। देखो सारी साइड्स, जो 2 लाइन वाली मार्क है वो 2 पे आ रही है, 1 लाइन वाली 1 पे आ रही है, कॉमन साइड पे आ रही है, तो मैच हो रहा है ना। तो मैचिंग क्या हो रहा है, H के साथ F मैच हो रहा है, E के साथ G मैच हो रहा है और G के साथ E मैच हो रहा है। तो ऑर्डर याद रखना, H के साथ F, E के साथ G एंड G के साथ E। लिख दो। तो हमको आया H के साथ F, E के साथ G एंड G के साथ E। ये करस्पॉन्डेंस है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, H, ये जो पहले लेटर्स है ना, HEG, इसको लिख लिया पहले, फिर इस करस्पॉन्डिंग डाल दिया, और जो दूसरे लेटर्स है FGE उसके बाद वाले वो इधर लिख दिए। दोनों लिख सकते हो, ठीक है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसके जगह पे ऐसा लिख दिया ना कि HEG करस्पॉन्डिंग टू FEG तो गलत मिल जाएगा आपको। HEG के साथ FEG आ ही नहीं सकता, HEG लिखा तो साथ में FGE आएगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डेंस का मतलब ही ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? आपको नोटबुक में ये करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे भी नहीं कि ऐसे करके करना है, लेकिन अगर आप ठीक से समझेंगे नहीं ना तो आपका करस्पॉन्डेंस हमेशा गलत आएगा। आंसर देख के रट्टा मत मार लेना कि करस्पॉन्डेंस क्या है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आया तो आप करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे? अगर आपको ये अभी समझ में आ गया तो 8th 9th 10th 11th सब जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इमेजिन कर सके इसलिए अलग करके बता के रोटेट करके आपको बताया। आपको समझा नहीं है तो वीडियो रिवाइंड करके आगे जाके देखिए कैसे किया है। ओके, ये नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा है, मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर वीडियो पॉज करके देख लो एक बार सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसको प्रूव करने का सेकंड टेस्ट है SAS टेस्ट। नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा। SAS का मतलब क्या होगा? S तो अपना है साइड, ठीक है, तो ये साइड और साइड, और बीच में क्या है? A का मतलब होता है एंगल। मतलब SAS टेस्ट क्या बोलता है? SAS टेस्ट बोलता है कि अगर दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके बीच वाला एंगल, इसलिए इसका नाम SAS है, ठीक है। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स से आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है और इसमें ऐसी मार्किंग्स है, एक लाइन इस पे दिया हुआ है, ठीक है, फिर इस पे 2 लाइन दिया हुआ है एंड यहां पे क्रॉस और क्रॉस दिया है, और आपको पूछा है बताओ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको देखना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं तो आप क्या चेक करेंगे? देखो ये एक साइड से कॉन्ग्रुएंट है S, फिर ये एक एंगल से कॉन्ग्रुएंट है A, फिर एक साइड दूसरे साइड से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मतलब देखो दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, इसलिए A को बीच में लिखा है, ठीक है। अगर दो साइड और उनके बीच का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? SAS टेस्ट से। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS टेस्ट। समझ में आया? दो साइड के बीच का एंगल, इसलिए SAS, दो साइड देखो SS और उनके बीच में एक एंगल, SAS टेस्ट। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिर से यहां पे दो ट्रायंगल है, दिख रहे हैं? देखो यहां पे WZX, ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर दूसरा क्या है? WZY, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। हमको बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और करेस्पॉन्डेंस बताना है।
इसमें भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोनों ट्रायंगल आपको अलग करके बताऊंगा कि कैसे लगते हैं। देखो ऐसे लगेंगे ना, ये WZ दोनों में प्रेजेंट है। देखो WZ इसमें भी है, WZ इसमें भी, ठीक है। तो WZ को मैं कौन सी साइड बोल सकता हूं? अब भी आपको मैंने सिखाया था, उसको बोल सकता हूं कॉमन साइड, और उसके ऊपर कौन सा सिंबल डालूंगा तो समझ में आ जाएगा। उसके ऊपर हम लोग एक S डाल देंगे ऐसा वाला, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये कॉमन साइड है। देखो कॉमन साइड है ना, ये दोनों में है। तो क्वेश्चन देख के आपको क्या दिख रहा है? देखो एक साइड दूसरे साइड को कॉन्ग्रुएंट है, फिर एक और साइड दूसरे साइड को कॉन्ग्रुएंट है, और उन दोनों के बीच का एक एंगल, ये दोनों साइड के बीच का ये एंगल है ना, वो भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो सेम सिंबल है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? SAS ऐसे आ रहा है ना, दो साइड के बीच का एंगल। तो कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? SAS टेस्ट से। तो ऐसे लिख दिया, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट इन द करेस्पॉन्डेंस। अब मुझे आप बताओ करेस्पॉन्डेंस क्या है? अगर मैं ये ट्रायंगल को घुमा के, ऐसे घुमा के इसके ऊपर लेके आऊंगा, तो W के ऊपर ही W आएगा, Z के ऊपर ही Z आएगा, और Y किसके ऊपर आ जाएगा? X के ऊपर। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? X, अगर मैंने पहले वाले ये वाले ट्रायंगल में X लिखा, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में Y लिखूंगा, ठीक है। फिर इसमें अगर मैंने W लिखा, तो पहले वाले में अगर W तो दूसरे वाले में भी W, एंड अगर Z लिखा तो यहां पे भी Z। देखो ऐसे ही मैच हो रहा है, W W के साथ, Z Z के साथ, X Y के साथ मैच हो रहा है। देखो X Y के साथ, W W के साथ, Z Z के साथ। ओके, समझ में आया करेस्पॉन्डेंस आपको? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो पॉज करके देख लो। हमने एक और टेस्ट कर लिया, कौन सा टेस्ट? SAS टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब दो टेस्ट कर लिया हमने, SSS टेस्ट एंड SAS टेस्ट। अब तीसरा टेस्ट है ASA टेस्ट। अभी आपको पता है A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, एंड A का मतलब एंगल। अगर मैंने ऐसे लिखा है एंगल साइड एंगल, मतलब ये दो एंगल के बीच में अगर एक साइड मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो क्वेश्चन में लेट्स से ये क्वेश्चन है, और आपको दिया गया है कि ये जो एंगल A है ये एंगल D को कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो एंगल B है ये एंगल E को कॉन्ग्रुएंट है, और इनके बीच में जो साइड है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये एंगल और ये एंगल के बीच में ये साइड है ना, उसको ऐसे बोलते हैं दिस साइड इज इंक्लूडेड बाय दीज एंगल्स, ठीक है। ये साइड जो है ये दोनों एंगल से इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे ऐसा कहीं पे क्वेश्चन में दिखता है, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? ASA टेस्ट से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिया है आपको, SMA एंड OPT। अब इसमें आप अच्छे से देखेंगे तो देखो यहां पे सेम सिंबल है दोनों जगह, मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। M के यहां पे देखो सेम सिंबल है P के जैसा ही, मतलब ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो दो डबल लाइन है ये इसके ऊपर भी है, मतलब ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है। और अच्छे से देखेंगे तो देखो ये ASA, दो एंगल के बीच में एक साइड, यहां पे भी देखो ये एंगल है तो A, ये साइड है तो S, और ये एंगल ASA। तो ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे? ASA टेस्ट से। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट। ऐसे आ जाएगा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट इन द करेस्पॉन्डेंस। अब करेस्पॉन्डेंस बताओ क्या आएगा? अगर मैं यहां पे ये वाले ट्रायंगल का S लिखता हूं, तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में पहले S लिखता हूं यहां पे, ठीक है, S लिख दिया मैंने। अब ये वाले S पे देखो कौन सा एंगल है? ऐसा वाला है, ऐसा वाला एंगल ये वाले ट्रायंगल में यहां पे O के ऊपर, तो इधर O आ जाएगा। फिर मैंने सपोज यहां पे लिख दिया M, ठीक है, ये मैंने M लिखा, M के ऊपर देखो कौन सा एंगल है? ऐसा वाला एंगल ये वाले ट्रायंगल में P के ऊपर है, दिख रहा है, तो मैं ये वाले ट्रायंगल का P लिख दूंगा। फिर यहां पे A बचा और यहां पे T बचा, तो मैंने A लिख दिया और यहां पे T लिख दिया। हो गया काम, करेस्पॉन्डेंस मिल गया मुझे SMA OPT। आया समझ में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो। अभी कोई बच्चा बोलेगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या? पहले सपोज मैंने S के जगह पे
यहां पे m लिख दिया, ठीक है, सपोज मैंने यहां पे पहले m लिखा, तो फिर दूसरे ट्रायंगल में m की जगह पे क्या आता है, देखो m ऐसा वाला एंगल है ना, p आ रहा है ना, तो यहां पे पहले p आएगा, ठीक है। फिर m के बाद मैंने लिखा a, ठीक है, तो यहां पे भी आएगा a। अब a के ऊपर देखो यहां पे कोई सिंबल नहीं है, तो यहां पे t के ऊपर कोई सिंबल नहीं है ना, मतलब a अगर यहां पे लिखा तो उसके जगह पे यहां पे क्या आएगा सेकंड में t। फिर बचा क्या, m और a हो गया, तीसरा बचा s, और यहां पे क्या बचा, p और t हो गया, o बचा ना, तो MASPTO। और आप देखेंगे तो ये जो s और o है वो भी मैच हो रहे, देखो s के ऊपर ऐसा गोल वाला सिंबल है और o पे भी गोल वाला सिंबल है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑर्डर हमेशा ये होगा, देखो SMA के साथ OPT, MAS के साथ PTO, ये दोनों करेक्ट आंसर है। ऑर्डर वैसा होना चाहिए कि दोनों करेस्पॉन्ड करें। देखो m के साथ कौन आ रहा है, p, यहां पे भी m के साथ p आ रहा है। फिर a के साथ कौन आ रहा है, t, यहां पे भी a के साथ देखो लास्ट में t आ रहा है। फिर s के साथ पहले o, यहां पे s लास्ट है तो इधर भी o लास्ट है। ऑर्डर समझ में आया, सेम होना चाहिए, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, ये दोनों करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नया टेस्ट करते हैं, फोर्थ वाला AAS टेस्ट। AAS टेस्ट का मतलब एंगल, फिर ए से एंगल, फिर एस से साइड, मतलब दो एंगल और एक साइड। अभी आप बोलेंगे कि इसके पहले जो टेस्ट किया था ASA, उसमें भी देखो दो एंगल थे और एक साइड था, लेकिन मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, दो एंगल के बीच में एक साइड था। यहां पे देखो क्या है, दो एंगल है और एक साइड उसके बाद है, मतलब क्या है, मतलब मैंने आपको ये दो ट्रायंगल दिए हैं, तो इसमें क्या आएगा, देखो लेट्स से ये वाला एंगल A D को कॉन्ग्रुएंट है और ये B ये E को कॉन्ग्रुएंट है। अब जो ये साइड है ना, ये साइड ये दोनों के बीच में नहीं है, अगर बीच में होता तो कौन सा टेस्ट होता, ASA टेस्ट, लेकिन ये साइड इनके बीच वाला छोड़ के दूसरा साइड है, मतलब या तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है या तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्ग्रुएंट ले रहा हूं, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू ये। तो जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो एक एंगल, दूसरा एंगल, फिर तीसरा साइड, AAS टेस्ट हो गया ना, AAS, देखो एंगल एंगल साइड। तो अगर ऐसा कहीं पे सिचुएशन आया तो उसको एंगल एंगल साइड बोलते हैं। अभी कई जगह पर ये AAS को ऐसा भी लिख देते हैं SAA टेस्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। क्यों, देखो यहां पे अगर मैं पहले इसको S लिखूं तो S, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, देखो SAA टेस्ट, ऐसे ही आ रहा ना, S के बाद A के बाद A, तो AAS को आप SAA भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, MTN पहला ट्रायंगल, फिर STN दूसरा ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिकल मार्क है दोनों पे, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे भी देखो सेम मार्क है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे भी देखो सेम मार्क है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या है, देखो ये ट्रायंगल में SA एंगल, फिर ये A एंगल, SAA है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, SAA टेस्ट से, ठीक है, लिख सकते हैं ना। करेस्पॉन्डेंस उसके बाद लिखेंगे, पहले टेस्ट समझ में आया, देखो ये साइड है S, फिर ये एंगल है, फिर ये एंगल है, SAA टेस्ट, तो लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट, देखो SAA, ठीक है, इन द करेस्पॉन्डेंस। अब करेस्पॉन्डेंस क्या आएगा, करेस्पॉन्डेंस देखो ये जो M है ये S से करेस्पॉन्ड करेगा, ये वाले ट्रायंगल को उल्टा करके इसके ऊपर चिपका देंगे तो ओवरलैप करेगा ना, जब उल्टा करके चिपकाएंगे तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, तो M के ऊपर S आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में M लिखता हूं तो ये वाले ट्रायंगल का S आ जाएगा, फिर ये T और T तो एक के ऊपर एक रहेगा, N भी एक के ऊपर एक रहेगा, तो मैं यहां पे अगर T लिखता हूं तो यहां पे भी T आएगा, यहां पे अगर N लिखता हूं तो यहां पे भी N आ जाएगा, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डेंस। अब जो बच्चे बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन को देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि ये ट्रायंगल्स एक और टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। कौन से टेस्ट से, जरा अच्छे से देखो, यहां पे देखो ये दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों के बीच का जो ये साइड है ये तो कॉमन साइड है ना,
कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है, तो ये दोनों में है तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? ए, उसके बीच में एस, फिर आ गया ए ऐसे टेस्ट हो गया ना। देखो हमको 3 ही चाहिए, तो ऐसे मत लिख देना एस ए सासा टेस्ट। पागल हो क्या? सासा टेस्ट जैसा कोई टेस्ट ही नहीं है। हमको 3 ही चीज चाहिए, तो सिर्फ ये 3 चीज देखो क्या क्या है, ए एस ए। ठीक है, तो ये एस ए के साथ आप एक और टेस्ट लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, ए एस ए टेस्ट, ये दोनों टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये कॉमन साइड है। करस्पॉन्डेंस तो सेम ही आएगा। ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डेंस एक ही होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑर्डर एक ही होता है। अगर एमटीएन लिखा तो इधर एसटीएन आएगा, अगर इसको चेंज किया तो इधर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब नाम से ही समझ जाता है कि हाइपोटेन्यूज तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है ना, इसलिए ये वाला टेस्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, गलती से और कोई ट्रायंगल में मत लगाना। तो अगर मैंने आपको ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिए, ठीक है, तो आप हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज करके प्रूव कर सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो अपना एच है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यही होता है ना हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है ना, कॉन्ग्रुएंट है। फिर एक साइड, कोई भी साइड, ये साइड या ये साइड, ये दोनों में से एक साइड को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जैसे कि लेट्स से मैं बोल दूं ये वाला साइड, ये वाले साइड को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड 2 राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था 3 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको हाइपोटेन्यूज और साइड 2 ही चीज बोली है, लेकिन ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में। दोनों जगह ये 90 डिग्रीज ही होगा, राइट एंगल है ना। तो हमको ऑलरेडी पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल तो एक 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट होगा ही, इसलिए एक हाइपोटेन्यूज और दूसरा एक साइड कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल देखो यहाँ पे। एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहे हैं? दोनों में 90 डिग्रीज है। तो आपको टेस्ट बताना है एंड करस्पॉन्डेंस बताना है। अब टेस्ट तो हमको पता है कि अगर ये ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से काफी इजीली हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में क्या चाहिए होता है? एक हाइपोटेन्यूज, देखो ये हाइपोटेन्यूज दोनों का 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉन्ग्रुएंट है, देखो यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स है। फिर ये जो एक साइड है, ये साइड तो दोनों में प्रेजेंट है ना, तो इसके ऊपर मैं ऐसे कॉमन साइड लिख सकता हूं ना। तो मुझे एक हाइपोटेन्यूज मिल गया, एक साइड मिल गया। तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से मैं बोल सकता हूं ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। डन, चलो लिख देते हैं, ये आ जाएगा द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब करस्पॉन्डेंस देखने के लिए अगर आपको चाहिए तो दोनों ट्रायंगल को अलग करके हम देख सकते हैं। देखते हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग करेंगे तो ऐसे आएगा ना। देखो ये JI जो साइड है ना, ये वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। तो मैंने दोनों जगह देखो JI दे दिया है। ठीक है, अब इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर लगाएंगे तो ये L K के ऊपर आ जाएगा, J जो है J के ऊपर आएगा, I के ऊपर आएगा। तो करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा? मैंने पहले वाले ट्रायंगल में यहाँ पे K लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे K लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड ट्रायंगल का? L, तो इधर लिख दिया L। फिर इसका J लिखा तब इसका भी J ही आएगा, क्योंकि J के ऊपर J आएगा ना, घसीट के ऊपर लेके जाएंगे तो। फिर इसका I लिखा तो इसका भी I आएगा, तो यहाँ पे I और यहाँ पे भी I। ये हो गया करस्पॉन्डेंस। ठीक है, आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों या वीडियो पॉज कर लो। एक बार सारे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा SSS टेस्ट। SSS क्या होता है कि 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो SSS टेस्ट से हम बोल सकते हैं। फिर SAS टेस्ट देखा। SAS का मतलब होता है 2 साइड और उनके बीच का एक एंगल। अगर 2 ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट। तीसरा देखा ASA, 2 एंगल और उनके बीच का एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल्स ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर हमने देखा AAS, जिसको मैंने बोला था कि SAA भी लिख सकते हो, मतलब
दो एंगल और एक साइड जो उनके बीच का साइड नहीं है। अगर बीच का साइड होता तो ए से टेस्ट हो जाता ना, बीच का साइड नहीं है, दूसरा कोई साइड है, तो आप एएस टेस्ट लिख सकते हो या एसएए टेस्ट लिख सकते हो। और पांचवा स्पेशली एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में कुछ कंडीशंस मीट होती है तो वो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से आप प्रूव कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में? तो बच्चों हमने 5 टेस्ट सीखे हैं और उसके बाद मैंने मैचिंग सिखाया था। मैचिंग मतलब करेस्पॉन्डेंस, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना, नहीं समझ में आया तो वापस से देखना। हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5 क्वेश्चन भी अच्छे से देखना। ओके, तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इसमें जो हमने सीखा है ना कॉन्सेप्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रायंगल के टेस्ट और इसका करेस्पॉन्डेंस। आपको बाकी सारे वीडियोस जो आप देखेंगे ना, आप लोगों को करेस्पॉन्डेंस को अच्छे से सिखाएगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए टेक्स्ट बुक में, आधे से ज्यादा लोग रट्टा मार के करेस्पॉन्डेंस लिख देंगे, लेकिन समझेंगे नहीं कि करेस्पॉन्डेंस होता क्या है। हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि करेस्पॉन्डेंस क्या होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फिर से वीडियो एक बार देखिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसका लिंक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड करेस्पॉन्डेंस, जो मैचिंग हम बोल रहे थे, वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 13, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का एक प्रैक्टिस सेट 13.1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। प्रैक्टिस सेट 13.2 में वही कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, इसलिए अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझना है तो आपको पहला वीडियो भी अच्छे से देखना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और ये प्रैक्टिस सेट भी आपको इजीली समझ में आ जाए। प्रैक्टिस सेट 13.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो शुरू कीजिए। ओके, 13.2 शुरू करने के पहले हम रिवाइज कर लेते हैं सारे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो हमने 5 टेस्ट सीखे थे। पहला टेस्ट था एसएसएस टेस्ट। अगर आपको कोई 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आप एसएसएस टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है एंड ये वाली साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएसएस टेस्ट। ओके, सेकंड टेस्ट था एसएएस टेस्ट। अब ये एसएसएस का मतलब क्या था? साइड 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 टेस्ट। एसएएस का मतलब है साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, देखो एक साइड दूसरा साइड और उनके बीच में एक एंगल, यहां पे दिख रहा है साइड और साइड, उसके बीच में एक एंगल ए। तो यहां पे देखो ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, दिस साइड कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। एसएएस देख रहे हो, एसएएस लिखा हुआ। तो अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 2 साइड्स ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट है और उनका बीच का एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं एसएएस टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है। ये देखो बच्चों, इसके लिखने की टेक्निक, 2 साइड्स और उसके बीच में एक एंगल लिखा हुआ है। ओके, तीसरा है एएसए टेस्ट। अभी अगर एसएएस आपको समझ में आ गया तो ए से भी समझ जाएगा। एंगल साइड एंगल, मतलब 2 एंगल के बीच में एक साइड जो होगा तो हम एएसए टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल, फिर दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा एंगल और बीच में एक साइड है। देखो एएसए लिखेंगे तो भी एएसए आ रहा है ना, तो एएसए टेस्ट से आएगा। याद रखना है 2 एंगल्स के बीच में एक साइड, तो एएसए टेस्ट। अब उसके बाद का जो दूसरा टेस्ट है उसको एएएस या एसएए दोनों बोलते हैं। ठीक है, देखो ना, एएएस को उल्टा लिखोगे तो एसएए हो जाएगा ना, समझ में आया? इसलिए उसको दोनों नाम से बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? 2 एंगल और एक साइड, वो साइड बीच में है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में होता तो वो एएसए टेस्ट हो जाता। देखो यहाँ पे ये 2 एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है और ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से?
AAS बोल सकता हूं या SAA। देखो ऐसे AAS, AAS टेस्ट हो गया ना, इसको उल्टा पढ़ो तो SAA हो जाएगा। देखो बाकी सब टेस्ट में ना बच्चों उल्टा पढ़ेंगे तो भी सेम नाम आता है। SSS को उल्टा पढ़ो तो भी SSS होगा, SAS को उल्टा पढ़ो तो भी SAS होगा, ASA को उल्टा पढ़ो तो भी ASA ही होगा, लेकिन AAS को उल्टा पढ़ो तो SAA होता है। ठीक है, इसलिए उसको उल्टा नाम अलग लगता है लेकिन है वो सेम। तो यहां पे देखो एंगल, एंगल साइड AAS, उल्टा पढ़ेंगे तो SAA ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यही वाला साइड, अगर ये दो एंगल और ये वाले साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो भी चलेगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखता है दो एंगल और ये वाला साइड, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट तो वो AAS टेस्ट से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बीच वाला साइड होता तो यहाँ पे बीच वाला साइड होता तो देखो ऐसा फिगर बनेगा, क्योंकि तब लिखोगे तो ऐसा आएगा ना ASA, तो ASA टेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो A फिर उसके बाद S, तो AAS हो रहा है ना। ओके, उल्टा पढ़ेंगे तो SAA। ओके, तो ये SAA टेस्ट है। फिफ्थ टेस्ट जो हमने सीखा है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये टेस्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में होता है। हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कब यूज कर सकते हैं आप? जब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको पता हो कि दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये देखो 90 डिग्री के सामने जो साइड है हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, सेम साइन है, देखो आइडेंटिकल मार्क्स है। और बाकी जो दो साइड बचे हैं ना उसमें से कोई एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला लिया है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। बाकी सारे टेस्ट में हमने तीन कंडीशन ली थी ना। देखो इसमें भी एक एंगल, साइड, फिर एंगल, तीन थी, लेकिन इसमें तो दो ही दिख रही है, साइड और साइड ना। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में भी तीन कंडीशन दी हुई है। ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री तो होने ही वाला है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं ना। तो हमेशा टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस में हमको तीन कंडीशन चाहिए होती है। वो तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 टेस्ट है, जो 5 टेस्ट मैंने अभी आपको रिवाइज करवाए। SSS, SAS, ASA, AAS, उसको SAA भी बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट हमारे पास है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो। ये 4 टेस्ट, फिर यहां पे 5वां जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, चलो प्रैक्टिस सेट 13.2 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो। पेयर ऑफ ट्राइंगल्स मतलब दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। दो ट्राइंगल कौन से हैं? MBT, फिर दूसरा ट्राइंगल है TSM। ठीक है, पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम मार्क है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम मार्क है, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। स्टेट द टेस्ट एंड द 1-to-1 correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent। मतलब आपको टेस्ट बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। इसके पहले का जो था वो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है ना 13.1 में, तो हम लोग फिर से करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स है क्योंकि दोनों में 90 डिग्री है, दिख रहा है। अभी आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज कर सकते हैं ना। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और दूसरा एक साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो देखो दोनों में सेम है ना, कॉमन है, एम्प्टी है ना दोनों का हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेन्यूज तो कॉन्ग्रुएंट है। और ये वाला एक साइड दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो लिखने के पहले हम लोगों को इसका करस्पॉन्डेंस फाइंड करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले कि इनको नाम क्या देना है। देखो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन करस्पॉन्डेंस के हिसाब से नहीं होगा ना तो मिस्टेक होने का चांस है। कोई बोलेगा सर ऐसे ही बोल देते हैं ना MST और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं MBT। नहीं, अगर करस्पॉन्डिंग नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए पहले हम देखेंगे करस्पॉन्डेंस क्या है। और करस्पॉन्डेंस देखने के लिए मैंने दोनों ट्राइंगल को अलग कर दिया। देखो यहाँ पे MT तो कॉमन है, तो मैंने MT दोनों ट्राइंगल में दे दिया। ठीक है, अब मुझे करस्पॉन्डेंस देखना है तो ये वाले ट्राइंगल को घुमा के इसके ऊपर लाना पड़ेगा। याद है ना, ओवरलैपिंग, छुपा देंगे तो ही समझ में आएगा कि करस्पॉन्डेंस क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको घुमाया यहां से। ठीक है, तो देखो क्या क्या मैच हो रहा है। यहाँ पे ये वाला साइड ये वाले साइड से मैच हो रहा है, फिर देखो कॉन्ग्रुएंट है ना, फिर ये एंगल से मैच हो रहा है, और ये वाला ये वाले से मैच हो रहा है।
ठीक है, तो देखो बी के साथ एस मैच हो रहा है, ये डब्ल्यू नहीं है, एम है, एम उल्टा हो गया ना, घुमाया इसलिए। टी और एम मैच हो रहे हैं और एम और टी मैच हो रहे हैं, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स का नाम क्या दे सकता हूं? तो अगर मैंने ये वाले ट्राइंगल को एम एस टी नाम दिया, तो ये वाले ट्राइंगल को भी सेम ऑर्डर में, देखो इधर एम एस टी ये ऑर्डर में है, तो यहां पे टी बी एम ये वाले ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में आप यही ऑर्डर यूज करेंगे ताकि आपका कोई मिस्टेक ही ना हो, एम एस टी एंड टी बी एम। तो यहां पे आ जाएगा इन ट्रायंगल एम एस टी एंड ट्रायंगल टी बी एम, हमको क्या प्रूव करना है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला हाइपोटेन्यूज, देखो ये हाइपोटेन्यूज हमको पता है एम टी, तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा? एम टी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, दोनों में है ना, तो कॉमन साइड। फिर एक और साइड चाहिए, तो देखो साइड यहां पे दिया हुआ है एम एस और बी टी। बच्चों अगर आपको करस्पॉन्डिंग में लिखना है ना, तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल में आपने हाइपोटेन्यूज एम टी लिखा ना, एम टी फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो जब ये ट्राइंगल के लिए यहां पे लिखेंगे ना, तो फर्स्ट और थर्ड टी एम लिखना, एम टी मत लिखना। गलत नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक नहीं करना है तो यहां पे टी एम लिख लेना। सेम होता है ना, एम टी और टी एम ऐसे तो सेम ही है, लेकिन ऑर्डर में लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग का गलती नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ये वाला साइड देखो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं अगर ये ट्राइंगल में लिखता हूं एस एम, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में लिखता हूं एस एम, साइड एस एम कॉन्ग्रुएंट टू, देखो अगर यहां पे एस एम लिखा है से, तो इधर क्या लिखेंगे? बी टी। ओके, गलती से आप क्या कर सकते हो, इसको एस एम लिखोगे, इसको टी बी लिखोगे, रॉन्ग नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग नहीं है ना। अगर इसको एस एम लिखा, देखो पहले सेकंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर, तो यहां पे भी पहले सेकंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर, तो क्या आ जाएगा? साइड बी टी। ये दिया है ना क्वेश्चन में, देखो आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो मैं बोल सकता हूं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। देयरफॉर ट्राइंगल एम एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी बी एम। कौन से टेस्ट से? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो यहां लिख दिया हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, तो हो गया पार्ट हमारा। ये करेस्पॉन्डेंस में ऑलरेडी लिख लिया है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है ना ये, तो हमको वो पार्ट तो लिखने की जरूरत नहीं अलग से। अब उसने क्या पूछा है? रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो अब देखो हमको 3 पार्ट्स तो ऑलरेडी पता है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। और 3 पार्ट्स होंगे ना, 2 ट्राइंगल्स में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अभी हमको क्या बाकी करना है? हमको बाकी जो 3 चीजें बची है, तो क्या क्या बचा है? देखो ये वाला साइड बचा हुआ है ना, तो एस टी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो साइड एस टी कॉन्ग्रुएंट टू। अब एस टी मैंने देखो ये वाले ट्राइंगल में लिया हुआ है एस टी, अगर इसमें एस टी लिखा तो इधर देखो सेकंड और थर्ड लेटर, तो इधर भी सेकंड और थर्ड लेटर, बी एम, एस टी बी एम। तो यहां पे मैंने लिख दिया साइड पी एम। कॉन्ग्रुएंट है ना? क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दे आर corresponding sides of congruent triangles। ये लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि देखो मैंने इधर से लिया ना, corresponding sides थी of which triangles? congruent triangles। ओके, कुछ स्कूल्स में इसका शॉर्ट फॉर्म अलाउ करते हैं, ये CSCT, तो ऐसा भी दिखेंगे C.S.C.T। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी टीचर्स नहीं अलाउ करती तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, एक साइड मिल गया। अभी देखो एक साइड था, अब एक और हो गया, 3 साइड हो गए। अभी 3 एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल तो ऑलरेडी हो गया, तो अभी और 2 एंगल है। कौन से वाले? देखो ये वाला एंगल एक है SMT, ठीक है, तो यहां पे लिख दिया एंगल SMT कॉन्ग्रुएंट टू। अगर ये वाले ट्राइंगल में SMT है, देखो SMT,
मतलब सेकेंड वाला लेटर पहले, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड ना, SMT। तो इधर भी ऐसे ही, सेकेंड वाला लेटर पहले, फिर फर्स्ट, BTM। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल BTM। मतलब क्या हुआ देखो, ये SMT वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू BTM, ये वाला एंगल। अब अगर मैंने ये करस्पॉन्डिंग में नहीं लिखा होता ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती, आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है। या तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ता, या फिर इमेजिन करना पड़ता, ये वाला इमेजिनेशन। SMT दिख रहा है, फिर BTM, यही दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, ये मैच हो रहे हैं ना एंगल, देखो एक दूसरे से। SMT फिर BTM, ये करस्पॉन्डिंग ऐसा देखेंगे तो ही समझ में आता है, इसमें देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि SMT एंड BTM कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आता है क्या? सिर्फ फिगर देख के समझ में नहीं आता, इसलिए या तो ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स में लिखा है तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है ना, ऑटोमेटिकली वो टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा देखो SMT एंड BTM। अब ये क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये क्या आएगा, ये एंगल्स है ना, तो सेम लिख देंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कुछ स्कूल्स में उसको लिखने के लिए अलाउ करते हैं CACT। तो मैं यहाँ पे CACT लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर नहीं अलाउ करते तो आप पूरा लिख देना। ठीक है, एक एंगल ये हो गया। अब बच्चों ये वाला एंगल भी तो है ना, यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो एंगल है वो भी तो है, तो इसको क्या नाम देंगे, STM। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल STM कॉन्ग्रुएंट टू। अगर मैंने फर्स्ट वाले ट्राइंगल में STM लिखा, मतलब सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, STM, तो इधर क्या आएगा, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, मतलब BMT। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल BMT, मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल। ओके, और रीजन हम फिर से लिख देंगे CACT। बच्चों पूरा खेल करस्पॉन्डेंस का है, अगर एक बार करस्पॉन्डेंस ठीक से लिख लिया तो आपका काम खत्म। तो हमको 3 एक्स्ट्रा चीजें लिखनी थी, हमने वो तीनों एक्स्ट्रा चीजें लिख ली। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, एक साइड, दूसरा साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ था, तो टोटल 3 साइड होती है। तो 2 साइड दी थी, तीसरी हमने खुद से लिखी ये वाला यूज करके। फिर एक ही एंगल दिया हुआ था, तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, उसके बाद बाकी दोनों एंगल भी लिख दिए। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा ट्रिकी है, फिर से एक बार देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसमें हमने पहले प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। करेक्ट? तो जो साइड्स बचे हुए थे, जो नहीं दिए थे, वो हमने प्रूव कर दिए, जो एंगल्स भी नहीं दिए थे वो हमने प्रूव कर दिए, क्योंकि सारे साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये हमने लिखा कैसे है, हमने हमेशा करस्पॉन्डेंस यूज करके लिखा है। अगर आपको करस्पॉन्डेंस यूज करके समझ में नहीं आ रहा तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे इमेजिन करेंगे, ये वाला पार्ट देख के इमेजिन करेंगे कि ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसको अलग से ड्रॉ करके घुमा के ऐसे रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके नीचे जो मैंने बताया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको करस्पॉन्डेंस भी अच्छे से समझ में आ जाए। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ये रहा, फिर दूसरा ट्रायंगल ये रहा। ओके, इसका करस्पॉन्डेंस अच्छे से समझने के लिए फिर से हम दोनों को अलग करेंगे। कहां पे, R पे। R पे दोनों अलग हो जाएंगे ना, तो दोनों ट्रायंगल में R तो आने वाला है। ठीक है, एक बार अलग करके देखो क्या आता है। अलग करके ऐसे आएगा, PRQ एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा ट्रायंगल बनेगा TRS। ठीक है, अभी हम इसका करस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। करस्पॉन्डेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि ये वाला पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर डाल देंगे तो किस चीज से क्या मैच होगा। ओके, तो हम लोग चलो कोशिश करते हैं। ये वाले ट्रायंगल को घुमा दिया, घुमा के ऐसे करना पड़ेगा, देखो ऐसे मैच होगा ना, ये ऐसे कर देंगे तो मैच हो जाएगा। तो क्या किस पे आ रहा है, देखो ये TP पे आ रहा है, R पे आ रहा है एंड QS पे आ रहा है। देखो ये वाली साइड इस पे आ जाएगी ना, कवर कर देगी इक्वल वाली, फिर ये वाली जो साइड है इक्वल वाली वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो मैचिंग क्या हो रही है, सपोज मैं ये वाले ट्रायंगल को बोलता हूं ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल PRQ, तो ये वाला ट्रायंगल को क्या बोलूंगा, PRQ। तो मैचिंग क्या है, TRS, दिख रहा है TRS।
तो ये वाले ट्रायंगल को नाम दे दूंगा ट्रायंगल TRS। अब पूरे क्वेश्चन में हम ट्रायंगल को ऐसे ही नाम देंगे ताकि हमारा कोई मिस्टेक ही ना हो। ये वाला इरेज कर दूं यहाँ पे से, तो अभी हमको नाम पता चल गया, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल TRS। हम यही नाम यूज करेंगे। प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। आपको दिख रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल मार्क्स है, ठीक है। आइडेंटिकल मार्क्स मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है। ये QR और RS के ऊपर भी देखो आइडेंटिकल मार्क्स है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दो साइड मुझे पता है, ठीक है। अभी मुझे एक एंगल मिल गया तो मैं SAS टेस्ट से प्रूव कर सकता हूं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों जब ऐसा एंगल बनता है ना एक दूसरे के सामने वाला, मतलब दो लाइंस जा रही है और वो दो लाइन से ऐसे वाला एंगल बनता है ना, तो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा टेस्ट बन गया, SAS, ठीक है। तो SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो हम लोग पहले लिखेंगे कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो शुरू करो, इन ट्रायंगल PRQ एंड TRS। पहले मैं साइड PR ले लेता हूं, PR। तो इधर लिख दिया साइड PR। अगर मैंने इसमें PR लिखा तो इधर कौन सा लिखूंगा, साइड PR कॉन्ग्रुएंट टू, जल्दी से बोलो क्या आ जाएगा, इधर PR तो इधर TR। पहला दो लेटर यूज किया तो इधर भी पहला दो लेटर। तो इसको अगर मैं PR बोल रहा हूं तो ये वाले साइड को मैं RT नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा TR। सेम होता है बट करेस्पॉन्डेंस से किया तो हमारा मिस्टेक होने का चांस कम है। तो साइड PR इधर आया तो यहां पे साइड TR आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टाइम वेस्ट है बच्चों, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये टेक्स्ट बुक में और दूसरे लोग जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो बहुत सिंपल है और आप एक्चुअली बाय हार्ट कर ले रहे हैं। बाय हार्ट मत करो, लॉजिक समझो। तो ये साइड PR और TR क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो मार्किंग, ये आइडेंटिकल मार्क्स क्वेश्चन में दिया था। तो हम इसका रीजन क्या लिख लेंगे, गिवन, ठीक है। अब साइड लिख लिया, ये S हो गया। अब SAS टेस्ट का A लिखते हैं। A कौन सा, ये वाला एंगल। तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में इसको बोलता हूं PRQ, ठीक है, मैं बोलता हूं एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट टू, अगर इसमें PRQ बोला, देखो PRQ, तो इसमें क्या बोलूंगा, TRS। ये वाला एंगल है ना, तो इधर आ जाएगा एंगल TRS। इसका रीजन क्या है, मैंने अभी आपको समझाया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आपको 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में ये वाला बहुत काम आने वाला है। नहीं समझाया तो समझ लो। दो लाइन ऐसे बनाई, उसमें जो दो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी है ये। अब साइड हो गया, एंगल हो गया, एक और साइड कौन सा, ये वाला। तो अगर मैं इसको यहां पे QR बोलता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया साइड QR कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ये वाले ट्रायंगल में मैंने लिखा QR मतलब थर्ड लेटर और सेकंड लेटर, तो यहां पे भी थर्ड और सेकंड क्या बोलूंगा, SR। तो यहां बोलूंगा साइड SR। देखो फिगर में QR एंड SR कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये भी मुझे गिवन है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों देख रहा हूं ऑर्डर QR और SR। आपको डायग्राम याद है ना करेस्पॉन्डेंस के लिए जो किया था, इसमें देख लो। देखो बच्चों यहां पे अगर QR था तो QR के करेस्पॉन्डिंग कौन था, SR, ये वाला साइड ना। इधर ऐसे नाम दिया Q से R, ऐसे गए ना आप,
तो इधर भी ऐसे ही जाएंगे एस आर, ठीक है। इसलिए मैं ऑर्डर देख रहा हूं, करेस्पॉन्डेंस देखना है। देखो ये दोनों आइडेंटिकल मार्क्स है, आया समझ में? तो यहां पे अगर क्यू आर लिखा तो इधर भी एस आर लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, एस ए एस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू, जो यहां पे नाम दिया है वही, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर एस। कौन से टेस्ट से? एस ए एस टेस्ट से। आया समझ में? एक पार्ट हो गया। अब उसने क्या पूछा है, स्टेट द टेस्ट करेस्पॉन्डेंस, तो हमने टेस्ट लिख दिया, करेस्पॉन्डेंस लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इनके सारे साइड्स और इनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमारे पास 3 चीजें तो ऑलरेडी है, तो हमें और 3 चीजें लिखनी है। 3 क्या क्या आएगा, देखो 2 साइड्स आ गया तो एक साइड और आएगा, ये वाला और ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला हो गया। अब ये वाला साइड जो बचा है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, देयरफॉर साइड, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें मैंने लिख दिया साइड पी क्यू, कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैंने इसमें पी क्यू लिखा, पी क्यू मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो इसमें क्या लिखूंगा, टी एस। अगर इसमें पी क्यू तो इसमें टी एस, ओके। तो साइड टी एस, इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी एस सी टी। अगर आपकी टीचर नहीं अलाउ करती तो आप पूरा लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एक साइड, 2 साइड दिया था, तीसरा साइड हमने लिख लिया, तो काम हो गया। अब एक एंगल हमने लिखा, बाकी कितने एंगल बचे, 2, 6 होने चाहिए ना। वन टू थ्री फोर, 6 होते हैं तो 2 बचे हैं। तो अब 2 एंगल क्या क्या आएंगे, देखो ये एंगल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एंगल अगर मैं लेता हूं तो उसको नाम क्या देते हैं, क्यू पी आर दे देते हैं। तो मैंने लिख लिया एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको क्यू पी आर दिया तो ये वाले ट्रायंगल में देखो क्यू पी आर, पहले थर्ड
फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, तो यहाँ पे भी थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, तो STR, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल STR। इसका रीजन क्या लिखेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CACT। एक और एंगल बचा है, कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल बचा है ना, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं PQR। तो यहां पे लिख दिया एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू। अगर मैंने ये वाले ट्रायंगल में PQR लिखा, देखो PQ फर्स्ट और थर्ड फिर R, तो ये वाले ट्रायंगल में फर्स्ट और थर्ड TS फिर R, तो मैं यहां पे नाम दे दूंगा एंगल TSR। इसका रीजन भी CACT हो गया। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने करेस्पॉन्डेंस के लिए जो ट्रायंगल को घुमाया था ना, ताकि समझ में आ जाए कि मैचिंग किसके साथ क्या हो रहा है, फिर हमने पूरे क्वेश्चन में यही नाम यूज किया था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में। इसके बाद के वीडियो में मैं ये थर्ड क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन अपलोड करूंगा। अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो आप ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड से बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको आ भी जाएगा। ठीक है, थर्ड आप ट्राई कर सकते हैं, मैं थर्ड भी कराऊंगा और सेकंड भी कराऊंगा। अगर आपने खुद से ट्राई किया तो नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो आप चेक कर लेना कि आपने जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, याद रखना है करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 13.1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सारे टेस्ट एक्सप्लेन किए हैं, करेस्पॉन्डेंस कैसे फाइंड करते हैं वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ